अगर आपको यूएई जाना है, कुवैत, ओमान, बहरीन जाना है तो ये दोनों स्टैम्प का जरूरत नहीं है। काफी क्लाइंट मेरे को बोलता है अरे ये मेरे को यूएई के लिए करना है, यूएई के लिए, कुवैत के लिए ये स्टैम्प की जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली आप मेरा ये मैसेज सुन लीजिए कि ये सिर्फ सऊदी, कतार और इटली के लिए ही ये एचआरडी की जरूरत है, बाकी यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन के लिए नहीं जरूरत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र इशूड नासिक का डिग्री सर्टिफिकेट पे किस तरह से वेरिफिकेशन और एचआरडी प्रोसेस हुआ है, वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वेरिफिकेशन एचआरडी करने के लिए सबसे पहला इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है और ऑल सेमेस्टर मार्कशीट का कॉपी चाहिए होता है। और वेरिफिकेशन एचआरडी कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे होता है, कलर कॉपी या जेरोक्स कॉपी पे नहीं होता है। तो काफी लोग बोलते हैं कि मैंने कलर कॉपी पे करना है, जेरोक्स कॉपी पे करना है, तो एचआरडी के लिए ओरिजिनल ही सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही वेरिफिकेशन होगा, तभी ही एचआरडी होगा, नहीं तो एचआरडी नहीं होगा। और काफी लोग ये सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। अगर आपने लैमिनेशन करके रखा है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से वेरिफिकेशन के लिए, एचआरडी के लिए जितना लैमिनेशन रिमूव करने का जरूरत होता है उतना लैमिनेशन रिमूव करके उस पर वेरिफिकेशन एचआरडी प्रोसेस करते हैं। और ये ईयर का सर्टिफिकेट लैमिनेशन आता ही है, तो आप बैक साइड का लैमिनेशन रिमूव करने का, फ्रंट का लैमिनेशन रिमूव करने नहीं जाने का। हाँ, काफी लोग फ्रंट का लैमिनेशन निकालने जाते हैं और ये सब वर्डिंग्स, फ्रंट का लैमिनेशन निकालेंगे तो ये वर्डिंग सब निकल जाता है अपने को, क्योंकि वेरिफिकेशन एचआरडी बैक साइड पे करना है तो फ्रंट का लैमिनेशन निकालने की जरूरत नहीं है। काफी लोग यूट्यूब पे देख के उसको इस्त्री मार के, गर्म करके लैमिनेशन रिमूव करने जाते और उसको पूरा डैमेज करते हैं। कभी भी इस्त्री मार के उसको लैमिनेशन रिमूव करने नहीं जाने का। काफी लोग जेरोक्स स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, वहां भी वो लोग हीट करके निकालने की कोशिश करते हैं, सर्टिफिकेट को डैमेज करके रखते हैं। तो आप कभी भी वो हीट करके, गर्म करके कभी भी लैमिनेशन रिमूव करने को जाने का ही नहीं है। और फ्रंट तो 101% फ्रंट का लैमिनेशन कभी रिमूव करने का ही नहीं तो पूरा सर्टिफिकेट डैमेज होता है। बैक साइड पे प्लेन होता है तो आप जितना चाहिए उतना लैमिनेशन आसानी से रिमूव करके उस पर वेरिफिकेशन एचआरडी प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन एचआरडी प्रोसेस हुआ है। ये देखो सर्टिफिकेट का बैक साइड है, इस पे काफी स्टैंप है, इसमें काफी दूसरे स्टेट का अटेस्टेशन के प्रोसेस भी दिखाया हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ अभी इस वीडियो में ओनली यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन और एचआरडी किस तरह से होता है वो आज आपको बताने वाला। तो आपको ये ओरिजिनल डिग्री, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट लेके आप नासिक के हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी चले जाएंगे और वहां सबमिट करेंगे तो यूनिवर्सिटी इस तरह का वेरिफिकेशन का स्टैम्प मार के देगा। देखो यहाँ लिखा है वेरीफाइड एंड फाउंड करेक्ट। वो आपका पूरा डेटा चेक करेगा, परफेक्ट है क्या, नहीं फेक है क्या, ओरिजिनल है क्या, आपने पूरा पास है क्या, वो देखेगा और आपको इस तरह से स्टैम्प मार के सिग्नेचर करके देगा। देखो यहाँ लिखा है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इस तरह का वेरिफिकेशन का स्टैम्प मार के देने के बाद में आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको एचआरडी करना पड़ता है। एचआरडी मतलब स्टेट से ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, महाराष्ट्र स्टेट का ऑथेंटिकेशन, वो जो सिर्फ मुंबई से होता है, बाकी कहीं से नहीं होता है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट का ऑथेंटिकेशन का स्टैंप लेने से पहले उसका एक प्रोसेस है। उससे पहले अपने को सबसे पहला नोटरी से, कोई एडवोकेट से नोटरी करना पड़ता है। नोटरी होने के बाद में उसको फिर मंत्रालय का होम डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। इसको काफी लोग जीएडी बोलते हैं, कोई होम डिपार्टमेंट बोलता है, इसको कोई मंत्रालय का स्टैंप बोलता है। तो ये मंत्रालय में आप सबमिट करेंगे तो इस तरह का मंत्रालय में स्टैंप लगेगा और ऑफिसर का सिग्नेचर लिखेगा। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट एचआरडी सिर्फ मुंबई से होता है, बाकी महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है, ओनली मुंबई में है। तो आप सबमिट करेंगे तो इस तरह का स्टैंप और सिग्नेचर लगेगा। ये होने के बाद में ही फिर अपने को ऑथेंटिकेशन के लिए एचआरडी में सबमिट करना पड़ता है। देखो लिखा है, यहाँ लिखा है ऑथेंटिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इस तरह से स्टैम्प मारेगा और ये सिग्नेचर होगा। ये होने के बाद में आपका ऑथेंटिकेशन एचआरडी का और वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी का दोनों प्रोसेस होता है। काफी लोग बोलते हैं ये वेरिफिकेशन और एचआरडी क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर कतार जाना है, सऊदी जाना है या इटली स्टूडेंट वीजा करना है तभी ही ये दो स्टैंप लगता है। अगर आपको यूएई जाना है, कुवैत, ओमान, बहरीन जाना है तो ये दोनों स्टैंप का जरूरत नहीं है। काफी क्लाइंट मेरे को बोलता है अरे ये मेरे को यूएई के लिए करना है, यूएई के लिए, कुवैत के लिए ये स्टैंप की जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली आप मेरा ये मैसेज सुन लीजिए कि ये सिर्फ सऊदी, कतार और इटली के लिए ही ये एचआरडी की जरूरत है, बाकी यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन के लिए नहीं जरूरत है। तो ये होने के बाद में ही आप फिर सऊदी के लिए सबमिट कर सकते हैं, कतर के लिए सबमिट कर सकते हैं या
इटली के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट ए स्टैंप वो एम्बेसी अटेस्टेशन नहीं करती है। बाकी के एम्बेसी एमईए बेस पे, नोटरी मंत्रालय बेस पे आपका अटेस्टेशन हो जाता है। अगर आपको यूएई अटेस्टेशन का किस तरह से प्रोसेस होता है, कुवैत का, कतर का, सऊदी का, ओमान का, बहरीन का किस तरह से अटेस्टेशन प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है और क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना है, तो मेरा चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज के अटेस्टेशन है, अपोस्टाइल है, उनके कैसे रूल्स है, रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, वो सब मैंने डाला हुआ है, वो आपको मिलता रहेगा। अगर आपको ये यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन, एचआरडी, कतर अटेस्टेशन, ओमान, यूएई भी करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटेस्टेशन, इमिग्रेशन, वीज़ा रिलेटेड जो भी आप फॉरेन जाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगा, इमिग्रेशन का, वीज़ा के नए रूल्स होते हैं, उसके वीडियोज़ हम लोग डालते रहते हैं, तो वो आपको हमेशा मिलते रहेगा। थैंक यू।